नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। दोस्तों, आज की अखबार में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो दोस्तों यहाँ के मिनरल्स के लेके यानी कि जो यहाँ रॉयल्टी मिलता है मिनरल्स के ऊपर, जो खनिज निकालते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर कोई एजेंसियां निकालती है तो उसमें रॉयल्टी दिया जाता है। तो इसी को लेके आज अखबार में एक आर्टिकल आया हुआ था जिसको हम पढ़ रहे थे। दोस्तों, ये चौंक जाइएगा आप इसे देख के। हमारे ही बगल का जो हमारे पड़ोसी राज्य है आपका उड़ीसा उड़ीसा और झारखंड, कहीं ना कहीं झारखंड में ज्यादा माइन से ज्यादा खदानें हैं आपका उड़ीसा के कंपेयर में। ये उस आर्टिकल में, जो आर्टिकल आप हमारे नीचे भी देख सकते हैं, नीचे में आपको आर्टिकल रन हो रही है, आप उसे पूरी पढ़ें। देखिए वहां क्या है, वहां का नेता आप सब भी हम लोग भी जानते हैं कि आज उड़ीसा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है और हमारे झारखंड आज उतना ही नीचे जा चुका है। जितना आज उड़ीसा ऊपर उठा है 10 साल में, उतना झारखंड ये 24 साल में नीचे जा चुका है। रीजन क्या है? एक तो हमारे यहाँ कोयला खदान है, कोयले पत्थर मायका है, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है हक और अधिकार है, वो ज्यादा रॉयल्टी लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट के कंपेयर में। दूसरी बात क्या है, यहाँ के राज्य के राजनेता, यहाँ के जितने भी नेता लोग हैं वो झारखंड का जनता से ना झारखंड की माटी से उसको कोई सरोकार है, कोई चीज लेना देना है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी और अपना परिवार और अपना बैंक अकाउंट, कैसे मेरा बैंक अकाउंट भरे, इसके बारे में ही सोचता है। और यही इसी के आपको एक छोटी सी हम एग्जांपल समझाने की कोशिश। देखिए रॉयल्टी आज आप देखेंगे कि आपके आसपास में अगर कोई पत्थर खदान होगा ना तो वहां रॉयल्टी विधायक से लेकर सारे नेता के पास जाता है, चाहे वो आपका अंचल में सीओ हो, बीडीओ हो, सबको मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? हमारे यहाँ तो मिलता है भाई, हम तो पूरे क्षेत्र के भ्रमण किए हैं, हर जगह मिलता है। वहां के जो अमचा चमचा होता है वो भी रॉयल्टी लेता है, लेकिन पैसा कहाँ नहीं जाता है? तो सरकार के अकाउंट में नहीं जाता है। आज कोयला में क्या नहीं ले रहा है, सब नेता लेता है रॉयल्टी। आज झारखंड में इतना नेता कहां से आ रहा है, इतनी पैसे कहां से? एक एक आदमी के घर से 300 करोड़ 400 करोड़, हाँ, एक वो चपरासी के यहाँ से 26-27 करोड़ मिलता है, एक आईएएस अफसर के यहाँ से करोड़ों रुपए मिलता है। कहां मिलता है? यहीं से मिलता है, रॉयल्टी से। क्यों आसमान में तो नहीं पेड़ है ना, पेड़ पे तो पैसा नहीं उग रहा है। पैसा हम और आप तो थोड़ा दे पाइएगा, गरीब आदमी पैसा दे पाएगा क्या? नहीं देता। कौन है? यहाँ के खदान माफिया, यहाँ के भू माफिया, वही सबके पास ना पैसा है। हमारे और आपके पास थोड़े है पैसा, हम लोग तो लेने वाले, हम लोग सब्सिडी पे जीने वाले लोग हैं। तो इसमें हमारे बेसिकली ये बताना था कि देखिए उड़ीसा में, उड़ीसा से ज्यादा खदान हमारे यहाँ है, लेकिन जो रॉयल्टी मिलता है उड़ीसा में 5,000 करोड़ रुपया पर ईयर रॉयल्टी मिलता है, और हमारे यहाँ कितना? 10,000 करोड़ रुपया। माने हमसे वो 5 गुना ज्यादा रॉयल्टी लेता है। और खदान कितना है? तो हमारे यहाँ ज्यादा है। ये हम नहीं बोल रहे, नीचे आपको जो चल रहा है वो आर्टिकल बोल रहा है, और ये आर्टिकल हमने नहीं लिखा है, ये आर्टिकल यहाँ के अफसरों ने बयान दिया हुआ है। तो अब क्या यहाँ मकसद है कि अब इसको बढ़ाया जाएगा। भाई अपना दिन कहाँ गया था आप लोग? यहाँ इस राज्य के नेता और यहाँ के अफसर बहुत ही चमत्कारी लोग हैं, बहुत चमत्कार होता है। जो रेवेन्यू सरकार के अकाउंट में जाना चाहिए वो यहाँ के नेता और अफसर अपने अकाउंट में भरता है। अगर सरकार के अकाउंट में जाएगा तब ना उसका हिसाब देना होगा, कहाँ खर्च किया। जब अपन अकाउंट में गए तो कल हिसाब किताब देना। हाँ, जब सरकार के अकाउंट में जाएगा तब उसको जनहित में लगाना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को लगाना पड़ेगा, उसके लिए खर्च करना पड़ेगा। जब अपन प्राइवेट अकाउंट में गए तो कहीं अपन परिवार के लिए खर्च करना हो। तो यहाँ यही चल रही है, यही लूट खसोट की यहाँ दुनिया चल रही है। और क्या जनता सब जानती है, लेकिन अब आपको कदम उठानी पड़ेगी, स्टेप लेना पड़ेगा। अब आपको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, वैसा ही जिन अपन भाई बहन से लड़ो ही। हाँ, गांव घर में देखते हैं कि 1 इंची अगर जेमना भाई में वो के डलको तो एकदम लाठी डंडा निकल जाता है। तो वैसा ही अब आपको झारखंड को बचाने के लिए लाठी डंडा लेके निकलना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे व्यक्ति को आप चुन के भेजें विधानसभा में जो आपके हक और अधिकार के लिए लड़े। ऐसे व्यक्ति को ना भेजें जो अपने परिवार और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए बैंक अकाउंट भर रहा है। बैंक अकाउंट भरने वाला नेता गया,
अब आपके लिए कौन लड़ सकता है? आपके हक और अधिकार के लिए देखिए, पार्टी को कुछ नहीं करेगा। पार्टी से ऊपर उठ के आपको माटी के बारे में सोचना पड़ेगा। जब तक आप माटी के बारे में सोचिएगा, तब तक आपके परिवार, आपके लोगों माने गरीबों, वंचितों और शोषितों के साथ देने वाला कोई नेता नहीं होगा। आज तो जितने भी झारखंड में अभी मेन स्ट्रीम नेता है, सब अपने परिवार के बारे में देखता है, अपने परिवार के बारे में ही सोचता है। तो तोर बाल बच्चा की नौकरी कहाँ से देतो? हाँ, मैं तो अपन 5-6 पीढ़ी के लिए भाई ले लो, तो ये कहाँ सोचतो? तो सोचला सोचला मिलतो कौन चीज? तो नए जब नेता लोग नहीं सोच रहा है, तो जनता को सोचना पड़ेगा। और जनता को जब वोट देने जाइए ना, तो ये सोचिए कि आपके बच्चे के लिए, आपके लिए कौन लड़ेगा। आपको क्या जरूरत है? आज हर जनता को क्या चाहिए? 3 चीज चाहिए। जब बच्चा छोटा है उसको पढ़ाई चाहिए, एजुकेशन। जब बच्चा कमाने लायक हो गया तो नौकरी चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। और जब बीमार पड़े तो उसको स्वास्थ्य चाहिए, इलाज चाहिए। हम ये तीनों चीज में पूछना चाहते हैं कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र में ये तीनों चीज है? तो कोई भी क्षेत्र में नहीं है। तो नहीं है तो कैसे हो? तो यहाँ के नेता आकर ऊपर बातें ना कर, तो कहा है क्या कि वो करते हैं वोटे ना मिलो। वोट जो चीज से मिलता है, नोट से, तो नोट छिटता है। हाँ? आज देखिएगा 90% पूरे गांव का रोड नहीं बना हुआ है। अभी हर जगह शिलान्यास हो रहा है, तो होगा ही ना, क्योंकि अब इलेक्शन आने वाला 2 महीना में। तो एक बार जागिए और अपने हक और अधिकार के बारे में सोचिए। जब तक आप अपने हक और अधिकार के बारे में नहीं सोचिएगा, तब तक ये नेता लोग ना दिए वाला